हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे चैनल स्टडी विद कंचन में स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से पहला पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अभिवृद्धि और विकास। तो क्वेश्चन है आपका, अभिवृद्धि और विकास से आप क्या समझते हैं? अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर है? अगर इससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। कोई भी क्वेश्चन को लिखने से पहले हमें क्या लिखना है, उनका इंट्रोडक्शन। तो फर्स्ट परिभाषा हम लिखेंगे, सामान्य बोलचाल की भाषा में अभिवृद्धि एवं विकास दोनों को एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है, किंतु इन शब्दों में वास्तविक अर्थ में अंतर होता है। अभिवृद्धि से तात्पर्य आकार, वजन, विस्तार, जटिलता आदि की दृष्टि से बढ़ना, जबकि विकास का अर्थ व्यक्ति का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन करना। इस प्रकार अभिवृद्धि का स्वरूप परिणात्मक रहता है, जबकि विकास का स्वरूप गुणात्मक होता है। पहले ही मैं बोल दूं आप लोगों को, अभिवृद्धि का अर्थ होता है, एक वर्ड में अगर हम लोग समझना चाहें तो अभिवृद्धि हमारा जो होता है शारीरिक परिवर्तन का हिस्सा है। मतलब हमारे शरीर में जो भी परिवर्तन होते हैं उसे हम अभिवृद्धि करते हैं। और विकास कंपलसरी है कि हमारे जीवन में जो भी विकास डेवलपमेंट होते हैं उन्हें हम विकास कहते हैं। तो इसका अकॉर्डिंग टू मैरिडिट के अनुसार कुछ लेखक अभिवृद्धि का प्रयोग केवल आकार की वृद्धि के अर्थ में करते हैं और विकास का विभेदीकरण के अर्थ में। दूसरा क्या है लेखक का नाम? हरलॉक। ये लेखक का नाम आपका एकदम इम्पॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। अकॉर्डिंग टू हरलॉक कि विकास बड़े होने तक ही सीमित नहीं, वरन इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। फ्रैंक के अनुसार, आपका हरलॉक और फ्रैंक ये दोनों लेखक के नाम वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रैंक के अनुसार अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई और भार में वृद्धि, जबकि विकास से तात्पर्य प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तनों से होता है। गैशल के अनुसार विकास प्रत्यय से अधिक है, इसे देखा जांचा और किसी सीमा तक 3 प्रमुख दिशाओं शरीर, अंग विश्लेषण, शरीर ज्ञान तथा व्यवहारात्मक में मापा जा सकता है। इस सब में व्यवहारिक संकेत की सबसे अधिक विकासात्मक स्तर और विकासात्मक शक्तियों को व्यक्त करने का माध्यम है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अभिवृद्धि और विकास में उपयुक्त अंतर होते हुए भी सामान्यतः इन दोनों शब्दों को एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है। यहाँ भी दोनों को एक ही अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है। तो क्वेश्चन में था अभिवृद्धि और विकास में अंतर। आप देख रहे हैं इसे डील करके लिखा गया है। तो अगर आप एग्ज़ाम में इस तरीके से डील करके आप लिखते हैं लाइन अप करके, तो आपका जो मार्क्स होता है वो अच्छे नंबर से, मतलब आपको क्वेश्चन में अच्छे नंबर मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं अभिवृद्धि और विकास में अंतर। अभिवृद्धि जीवन पर्यंत वृद्धि नहीं होती, एक निश्चित आयु के लगभग रुक जाती है। विकास का अर्थ जीवन पर्यंत एक व्यवस्थित और लगातार आने वाले परिवर्तन है। परिपक्वता अवस्था प्राप्त होते ही अभिवृद्धि रुक जाती है और विकास कभी भी नहीं रुकता। परिपक्वता की अवस्था प्राप्त होने पर भी विकास नहीं रुकता। अभिवृद्धि में व्यक्तिगत भेद होते हैं। प्रत्येक बालक की वृद्धि समान नहीं होती है। मतलब प्रत्येक इंसान, जितने भी इंसान हैं उनकी वृद्धि एक समान नहीं होती है। कोई लंबा होता है, कोई हाइट से छोटा होता है, किसी का शरीर पतला होता है, मोटा होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? अभिवृद्धि। मतलब दो व्यक्तिगत भेद होते हैं। विकास की दर सीमा में अंतर होते हुए भी इसमें समानता पाई जाती है। अभिवृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जबकि विकास सामाजिक और बौद्धिक प्रक्रिया है। अभिवृद्धि में सिर्फ शरीर में होने वाले परिवर्तनों को सम्मिलित किया जाता है, जबकि विकास में शरीर के साथ साथ सामाजिक एवं मानसिक परिवर्तनों को भी सम्मिलित किया जाता है। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, जबकि विकास मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक होता है। मानव अभिवृद्धि में पर्यावरण और वंशानुक्रम
प्रणाली का प्रभाव अधिक मात्रा में होता है, जबकि मानव विकास में इनका प्रभाव कम मात्रा में पड़ता है। अभिवृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ में किया जाता है, जबकि विकास का प्रयोग व्यापक अर्थ के रूप में किया जाता है। अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता है, विकास का कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होता है। अभिवृद्धि में कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, जबकि विकास की एक निश्चित दिशा होती है। अब देखिए निष्कर्ष। कोई भी क्वेश्चन को लिखने के लिए हमें सबसे पहला फर्स्ट होता है इंट्रोडक्शन और एंड लास्ट कंक्लूजन मीन्स निष्कर्ष। अगर हम जिस भी क्वेश्चन को लिख रहे हैं उसका हमें क्या करना है, 5 या 6 से 10 लाइन हमें एक निष्कर्ष लिखना है, जो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इसमें आपको मार्क्स मिलते हैं। तो आप इसे एग्ज़ाम में लिखना ना भूलें। निष्कर्ष का मतलब होता है कि आप जो भी आंसर लिख रहे हो उसके बीचों बीच आप कोई भी 5-10 लाइन उसके बीच से कोई निष्कर्ष निकालकर अपने अकॉर्डिंग अपने तरीके से यहाँ लिख सकते हैं। तो अभिवृद्धि और विकास को एक सिक्के के 2 पहलुओं के रूप में देखा जाता है। अभिवृद्धि और विकास एक निश्चित समय तक साथ साथ चलते हैं। यह दोनों बौद्धिक और सामाजिक विकास का एक ही भाग है। जहाँ अभिवृद्धि का क्षेत्र संकुचित होता है, वहीं विकास का क्षेत्र व्यापक होता है। ये थे आपके बीएड फर्स्ट सेमेस्टर पेपर 1 चाइल्डहुड ग्रोइंग अप से पहला टॉपिक। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे आगे का जो वीडियो मैं डालूँगी वो आपके फ़ोन पर आ जाए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।